हाय, मैं हूँ विनी आपके साथ और एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी कहीं पढ़ी तो सोचा उसे आपके साथ शेयर करूं। कहानी एक बिजनेसमैन की, एक व्यापारी की जो अपने व्यापार में बहुत अच्छा काम कर रहा था और उसने धीरे धीरे व्यापार में बहुत तरक्की कर ली थी, जिसकी वजह से उसने एक बड़ी महंगी करोड़ों रुपए वाली कार खरीदी। अब अपनी कार को बहुत शान से चला रहे थे, फैक्ट्री जाया करते थे, आया करते थे। एक दिन फैक्ट्री से लंच करने के लिए घर आए, घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी, थोड़ा सुस्ता ही रहे थे कि एक कॉल आ गया उनके पास कि फैक्ट्री में कुछ अर्जेंट काम है। वापस जाने के लिए बाहर निकले तो देखा ये क्या, घर के बाहर खड़ी हुई उनकी नई गाड़ी की लाइट्स किसी ने फोड़ दी थी। अब दिखाई दे रहा था किसी ने पत्थर मार के फोड़ी है इंटेंशनली। सीसीटीवी कैमरास थे तो उन्होंने चेक करा। अब जब चेक करा, आसपास के कुछ और लोग भी आ गए देखकर कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो पास वाले घर के एक नौकर ने पहचान लिया कि ये तो 5-6 घर आगे जो सेठ जी रहते हैं उनका चौकीदार है। अब उस चौकीदार को बुलाया गया और पूछा कि भाई साहब, आपने ऐसा क्यों करा? मेरी गाड़ी ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उसकी लाइट क्यों तोड़ी? कुछ देर तक तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में जब उसको डराया धमकाया गया कि सच बोल दे, फटाफट बता दे, तो उसने बताया, बोला कि ये सब जो हो रहा है ना, इसका कारण आप जैसे अमीर लोग ही हैं। एक तरफ आपको देखो, आपकी गाड़ियां खरीदे ही जा रहे हैं, इतनी गाड़ियां थी, फिर आपने एक नई गाड़ी खरीद ली, और एक तरफ हम जैसे लोग हैं जिसके पास अपनी माँ का इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। तो थोड़े से हकरब लग गए वो लोग, बोले कि मैं गांव से आया हूँ, मेरी माँ गांव में है, बहुत बीमार है और मैं उसका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। पहले ही अपने सेठ से एडवांस ले चुका हूँ, इसके आगे मैं कुछ मांग नहीं सकता। जिससे मदद मांग सकता था मांग ली, लेकिन फिर भी मैं इलाज कराने में सक्षम नहीं हूँ। अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ, जो भी मेरी जिम्मेदारी उन्हें ठीक से नहीं उठा पा रहा हूँ, क्या करूँ? अब ऐसे में सबको लगा क्या करें, इसको जेल भेज दें, इसकी डांट लगाएं। लेकिन इसके विपरीत सभी लोग जो वहां थे उन्होंने ये तय करा कि हम सब मिलकर इसकी माँ का इलाज करा देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो कोई सही और कोई गलत नहीं है। समाज में असमानता तो रहेगी ही, लेकिन असमानता के बीच समरसता बनाए रखना हम सबका काम है। जो आपसे छोटे हैं, आपसे गरीब हैं, उन्हें तुच्छ नजरों से मत देखिए, बल्कि ये समझिए कि अगर ईश्वर की कृपा आप पर है तो आप उनकी कैसे और कितनी मदद कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई आपसे अमीर है तो आप उसे जलन की नजरों से मत देखिए, क्योंकि कोई अमीर है तो डेफिनेटली, निश्चित ही, या तो उसने या उसके दादा परदादाओं ने बहुत मेहनत करी है, तब जाके वो अमीर हुए हैं और वो इस स्थिति को पहुंचे हैं। उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। एक दूसरे के लिए समरसता रखेंगे तो ये समाज जीने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगा।